वाइंड अप करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम आदाब अस्सलाम। अब्दुल हदीद सलाम भाई, वालेकुम। राना भाई। जी, माशाल्लाह अब्दुल हदीद भाई, आपने तो इतने अच्छे जवाब दिए हैं माशाल्लाह। मैं भी सर, मुझे भी बड़ा मैंने जब वो स्ट्रीम देखी थी, बड़ा मैं वैसे जाता नहीं हूँ कमेंट सेक्शन में, लेकिन उस दिन मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था एंड आई ऑल्सो वेंट देयर, और मैंने कमेंट किया तो भाई आप लोग क्या, वही पुरानी बातें वही सब। तो ये अब्दुल हदीद भाई, आपने बड़ी अच्छी ये बात यहाँ कही कि गुलात ने और हमारे जो उस्ताद हैं सैयद अली हूर कामनपुरी, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा सीरीज वगैरह की है कि ये इतने भरे हुए थे गुलात रावी वगैरह, इन्होंने आइमा अहले बैत को इतना घेरा हुआ था कि इसी की शायद वजह भी रही कि जो बेतहाशा मोहताती इख्तियार की अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने अगर अहादीस लेने में, तो उसकी एक रीजन ये थी कि ये इतने इन्होंने घेरे में लिया हुआ था और पता नहीं क्या क्या तफवीज के अकीदे और ये और वो, और सर पता नहीं सर इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया बस सर। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है, बड़ा अफसोस भी होता है। मैं भी अब्दुल हदीद भाई आपके उस ग्रुप पे भी हूँ शायद, वो अल इस्लाह वाले ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद अलिस्ला। आप। जी 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 जी। जी हाँ। अब वही है ना जो इंडिया से है, राहीज हसन। जी 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 जी, मैं वही हूँ याद आ सर। गया, मुझे याद आ गया। जी जी जी, तो सर वही माशा, मतलब इतना अफसोस होता है देख के कि पता नहीं कि क्या हाल हो गए। मेरा बस जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है आप सबसे कि अब ये जो लोग हैं इनको माना क्या जाए, मतलब इनको हम कैसे ट्रीट करें, मतलब कि इनकी ये तो इतने क्रॉस द लिमिट जाके ये शिरकिया एक्टिविटीज और अकायद रख रहे हैं, तो इनको हमने अब उसी तरह मुस्लिम ट्रीट करें भी इनको, या सर इनके साथ कैसे हमें रखना चाहिए, मतलब मुझे बड़ी जी कंफ्यूजन होती है अब जी तो। राजीव भाई, जी आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ मोहम्मद उस्मान भाई भी थे, पहले ऑन स्टेज पे थे, वो भी बैक स्टेज आई थिंक चले गए। मैं उनका भी यही मामला था कि वो भी इस हवाले से इस तरह की बात कर रहे थे कि ये अगर हम इनको मुशरिक डिक्लेयर कर देते हैं, शिरक करने वाले डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर ये तो जहन्नमी हो जाएंगे, क्योंकि शिरक जो है वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो अब हम जी इसके जी ऊपर क्या मामला करें? तो ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और इस क्वेश्चन को मौलाना इसहाक से भी लोग पूछा करते थे, अक्सर लोग। और वो वहादत उम्मत के दाई थे, और हम भी कोशिश जी यही करते हैं कि वहादत उम्मत की तरफ लोगों को लेके आए। और शियों को इसीलिए हम भाई कहते हैं, अपना मुसलमान भाई भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े हैं ना, जिन्होंने उनको गुमराह किया है, असल खराबी उन लोगों की है जो उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती है और सारा कुछ उसके ऊपर मामला हो जाता है, तो फिर हम उसको मुशरिक इस हवाले से नहीं कहेंगे कि ये काफिरों की तरह के मुशरिक हैं, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये जहन्नमी है, क्योंकि ये जो है ना मालिकी यौमिद्दीन, हम तो सूरह फातिहा कुरान पाक का खुलासा एक किस्म है, ठीक है? तो उसमें मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह ताला है। हम नहीं इस तरह के फैसले कर सकते कि कौन जो है वो ऐसा मुशरिक है। क्या मालूम उसकी उसको अगर कोई तावील की गलती इस तरह से लग गई और कल को अल्लाह ताला के सामने वो अपना उज़र पेश कर दे। देखिए, अल्लाह ताला के सामने वहाँ पे अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम, यानी वहाँ पे हमारी उस वक्त जो है वो चीजें नहीं बोलेंगी, हमारे आज़ा बोलेंगे, वो चीजें जी गवाही दे रही होंगी। दिमाग, हाथ, पाँव, मुंह, हर चीज गवाही देगी कि ये इस वक्त बंदे से उसकी सेंसेस हर चीज छीन ली जाएगी। ये चीजें गवाही दे रही होंगी कि ये इसने अपना दिमाग क्या या अली मदद को प्रूव करने पे लगाया, या फिर इसने जो है कुरान पाक को समझ के पढ़ के सीरत को देखा कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज सिखाई थी। तो इसलिए उन पे हुज्जत तमाम अल्लाह की नज़र में होगी, हम उन पे हुज्जत तमाम करने वाले कोई नहीं होते। वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हाँ, हम उनको कलमा को मुशरिक ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो इसको शिर्क वाज़ह तौर पे कह दें कि हम तो या अली मदद ही कहेंगे, और या अली मदद कहेंगे तो ही अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब ये इस तरह का अकीदा वो ले आएंगे, तो ये समझ लीजिए उसी तरीके का अकीदा बन जाएगा जैसे कुफारे मक्का का एक अकीदा हुआ करता था। वो खाने काबे का ही हज किया करते थे, ठीक है? जी वो जी बैतुल्लाह को उसको बैतुल्लाह ही कहा करते थे, लेकिन साथ में बड़ी हस्तियों के बुत उन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है? उस वक्त बुतों का और हिसाब होता था, इस वक्त जो है हमने अपने डिफरेंट बुत बनाए हुए हैं, या उनके वसीले हमने बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए हम उन पे कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको अपना मुसलमान भाई समझेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो अल्लाह ताला के ऊपर उनका मामला छोड़ देंगे, ठीक है? तो इसलिए उनको हम ज्यादा से ज्यादा कलमा को मुशरिक कह सकते हैं, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा बिदती कह सकते हैं। इससे ज्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम उनको काफिर ना कहें, कि हम उनको कहीं दायरा इस्लाम से खारिज ना करें, क्योंकि अगर हमने उनको काफिर कह दिया तो बहुत खतरनाक फतवा है, क्योंकि अहादीस में इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की गई है कि जी। अगर कोई किसी पे इस तरह कुफर का फतवा लगाता है और वो नहीं है, तो आप पे भी लौट के आ सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें उस चीज से बचाए।
जी अल्लाह वाला बिस्वाब। जी अकबर भाई, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप एक स्ट्रीम इसी तरह ना तौहीद पे अली रूहानी भाई और सैयद अली हुड कामनपुरी या रजा रिजवी साहब के साथ भी जरूर कीजिएगा एक बार। जी जी इंशाल्लाह जरूर। रजा जी रजवी जरूर। भाई से भी हमारा है सलाम दुआ, और अली जी रूहानी साहब भी हमारे चैनल पे शुरू शुरू में आते थे। अली रूहानी जी भाई जो हैं वो भी कोशिश करते हैं अहले तशय्युअ को जो है ना वो किताबों से जोड़ें, तो जी वो भी अच्छा काम करें कुछ कुछ हवालों से। बाकी वो भी डरते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि कहीं शिया उनको भी सिंगल आउट करके उनके जी खिलाफ कुछ ऐसा मामला ना करते हैं। जी इंशाल्लाह रजा रजवी भाई, अली जी रूहानी भाई, इंशाल्लाह मैंने नोट जी कर लिए। कभी वक्त मिला तो इनसे इनको तौहीद के लिए हम जरूर दावत देंगे। जी